नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएनए स्पर्श मॉडल में नई एजेंसी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और पीएफएमएस का इससे क्या कनेक्शन है। अगर आप किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से जुड़े हैं, जैसे कि जिला, एमएनसी, बीआरसी, यूआरसी, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एसएनए स्पर्श मॉडल में आने के लिए पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। किसी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि पीएफएमएस ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से सभी फंड्स और ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एसएनए स्पर्श मॉडल में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी अलग से मैनुअली आपको कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक अहम फ़र्क की, कि एसएनए मॉडल और एसएनए स्पर्श मॉडल के बीच में एक फ़र्क है कि एसएनए मॉडल में पीएफएमएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है, लेकिन एसएनए स्पर्श मॉडल में आप बिना बैंक अकाउंट नंबर के चाइल्ड एजेंसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी अगर किसी स्कूल या निचली एजेंसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप उसका रजिस्ट्रेशन पहले से करके रख सकते हैं, ताकि बाद में फ़ंड फ्लो आसानी से हो सके। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि नई एजेंसी का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है बिना बैंक अकाउंट नंबर के। तो देखिए, ये सबसे पहले हम एडमिन का लॉगिन कर लेंगे। एडमिन का लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एजेंसीज़ में, फिर आप जाएंगे एजेंसी रजिस्ट्रेशन में, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। आप लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लोकल बॉडी है तो लोकल बॉडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लोकल बॉडी सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर ये देखिए पूछ रहा है कि आर यू नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप एनजीओ हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर आप एनजीओ नहीं हैं तो इसे आपको नो सेलेक्ट कर देना है, या जिस एजेंसी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एनजीओ नहीं है तो वहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। पेन नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नॉट रिक्वायर कर दीजिए। यहाँ पर एजेंसी नेम आपको देना है। एजेंसी नेम जो आप चाइल्ड एजेंसी का जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको देने के लिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एजेंसी नेम में किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर ना हो, जैसे @ हैश, कॉमा, ये इनमें से किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो जस्ट मैं एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई नाम दे देता हूँ, जैसे ZP स्कूल टेस्ट, मैं यहाँ पर टेस्ट नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हमें इसे नॉट रिक्वायर्ड कर देना है, 10 नंबर को भी नॉट रिक्वायर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दे देना है। एड्रेस में अभी मैं टेस्ट डाल देता हूँ, टेस्ट 1 टेस्ट एड्रेस। आपको आपकी एजेंसी का यहाँ पर जिस भी एजेंसी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका एड्रेस देना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप। पिन कोड आपको दे देना है। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर आप बीआरसी, यूआरसी या सीआरसी से आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पर्सन में वहाँ के जो हेड मास्टर हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्ट नेम दे देता हूँ। डेजिग्नेशन उनका, जो भी उनका डेजिग्नेशन है वो आप दे दीजिए। यहाँ पर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मैं जस्ट एक डमी नंबर दे देता हूँ।
यहाँ पर उनका ईमेल आईडी दे देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी इसका कोई यूनिक कोड जनरेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इनका एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए एक यूनिक कोड जनरेट हो गया। देखिए यही यूनिक कोड एसएनए स्पर्श में जो है आपका चाइल्ड एजेंसी जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका लॉगिन आईडी होगा। मेकर और चेकर दोनों के लिए यही लॉगिन आईडी होगा, बस दोनों के पासवर्ड अलग अलग होंगे। उसके बाद आपको स्कीम सेलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर अभी पीएम श्री स्कीम एसएनए स्पर्श पे ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुकी है, तो हमारे पास यहाँ पर बिना बैंक अकाउंट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएम श्री स्कीम अवेलेबल होगी। अभी समग्र शिक्षा स्कीम ऑन बोर्ड नहीं हुई है, तो हमारी समग्र शिक्षा स्कीम में अभी हम बिना बैंक अकाउंट की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो मैं पीएम श्री स्कीम के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप समग्र शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, हमारी स्कीम ऑन बोर्ड हो चुकी होगी, उस टाइम पर आपको वहाँ समग्र शिक्षा स्कीम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको चेक एसएनए स्पर्श डिटेल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एसएनए स्पर्श अकाउंट आ जाता है। बैंक नेम में एनए आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपको ऐड बैंक स्कीम करना है। ऐड बैंक स्कीम पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे आई एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। यहाँ पर देखिए एजेंसी सेव्ड सक्सेसफुली विथ यूनिक कोड, उसका यूनिक कोड अभी जनरेट हो गया है। अभी इस एजेंसी को हमें अप्रूवल देना होगा। इसके अप्रूवल के लिए हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से एजेंसीज में जाएंगे, देन अप्रूव में क्लिक करेंगे। अभी वो एजेंसी जो हमने दी थी जेडपी स्कूल टेस्ट, ये यहाँ पर दिख रही है। उसकी जगह अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर यूनिक कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। देखिए ये आ गया। यहाँ पर दिख रहा है अभी पेंडिंग एजेंसी अप्रूवल। इसमें आप क्लिक करेंगे, जो नाम दिख रहा है जेडपी स्कूल टेस्ट, जो भी आपने स्कूल का नाम दिया था, उस पर क्लिक करेंगे। ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेगी। आपको रिमार्क दे देना है अप्रूव्ड, फिर इसे सिलेक्ट करके इसे जस्ट आपको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद उनकी एजेंसी अप्रूव हो जाएगी और जो भी आपने उनका ईमेल आईडी दिया था उस पर पीएफएमएस का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि आपको एसएनए स्पर्श मॉडल में जाने के लिए, जैसा मैंने बताया था कि पहले पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो पीएफएमएस में आप आपके जो नए स्कूल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप सभी स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एसएनए स्पर्श मॉडल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया है। अब हर एजेंसी को पीएफएमएस और एसएनए दोनों में बार बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करने की ज़रूरत है। और विदाउट बैंक अकाउंट फीचर ने भी जो नीचे की एजेंसीज हैं उनका ऑन बोर्डिंग को स्मूथ कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई ट्रेनिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।